Yes, once again, so welcome back to our today's subject matters। और गुरुजनों को मेरा प्रणाम और छोटे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार भरा आशीर्वाद है। तो देखिए, हम पिछले वीडियो में डेफिनेशन जो है उसके बारे में आपको जो भाग क्या डिस्कशन करते आ रहे हैं और उसको मतलब कम से कम 2-3 क्लास लाया बोले मैं पिछले वीडियो में बोल चुका था। और उसको जो परिभाषा है उसको पहले हम जानेंगे, मतलब जो जरूरी है पहले हम उसको देखेंगे जो हमारे लिए मतलब एकदम जरूरी है, ठीक है। तो उसको देखिए, जो बेसिस चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम देखेंगे। तो आपको मतलब मालूम है जो क्रिया जो वर्ब है ये मतलब क्या है। ज़्यादा करके हम क्या करते हैं, जैसे मानते हैं मतलब क्रिया का मतलब क्या है, क्रिया का मतलब करना है कि नहीं। मतलब जो भी काम हम कर, मतलब खाना पीना गाना सोना जो भी काम होता है सब क्या है, क्रिया है। मतलब जो काम होता है उसको हम बोलते हैं क्रिया, वर्ब बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको वर्ब बोलते हैं। तो देखिए जो प्रोनाउंसिएशन है ना, प्रोनाउंसिएशन में कोई मतलब उसको वर्ब बोलते हैं, कोई वर्ब बोलते हैं। और आपका जो द मतलब कहाँ पर बोलते हैं, दी कहाँ पर बोलते हैं, उसको मतलब जो आपका आर्टिकल क्लास में उसको हम डिस्कशन फिर करेंगे। तो अभी देखिए जो उसको जो परिभाषा है पहले हम उसको फिर जानेंगे, मतलब जो क्रिया है, ठीक है। तो देखो, the verb is the most important part of speech in any language to express feeling or emotions, understands। तो ये जो क्रिया है ये मतलब स्पीच में मतलब क्या एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली मतलब आपका इंग्लिश लैंग्वेज भाषा में नहीं है, मतलब हर कोई मतलब भाषा में है कि नहीं, बहुत एकदम महत्वपूर्ण है। और क्या है, नो सेंटेंस कैन कन्वे एनी सेंस विदाउट ए वर्ब। वर्ब का बिना कोई भी मतलब सेंटेंस नहीं बन पाता है, उनका मतलब संपूर्ण अर्थ नहीं देता है अगर वर्ब के बिना, है कि नहीं। तो इसीलिए वर्ब मतलब आपका बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ब इटसेल्फ फंक्शन ये जो सेंटेंस इन एन इंपरेटिव सेंटेंस, जो वर्ब में जो क्रिया है ये खुद मतलब सेंटेंस बनाता है, कहाँ पर, आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस जहाँ पर रहता है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग बुक में मतलब उनका जो परिभाषा है अलग अलग हिसाब से मतलब दिया है। लेकिन हम क्या ज़्यादा करके हम क्या बोलते हैं, वर्ब मतलब खाली एक्शन वर्ब बोलते हैं, बट दैट इज नॉट ए कंप्लीटेड सेंस। अगर हम बोलेंगे खाली कंप्लीट वर्ब कीजिए एक्शन वर्ब अगर बोलेंगे मतलब ये मतलब संपूर्ण मतलब अर्थ प्रदान नहीं करते हैं। उसके अलावा क्या होता है, मतलब आपका जो है इवेंट्स है, आपका मतलब जो स्टेट है, ये सब को मतलब लेके मतलब आपका वर्ब होता है, ठीक है। तो देखिए अभी ये आ गया। तो दूसरे देखो आपका द वर्ड व्हिच डिनोट एन एक्शन और स्टेट इज नोन एज वर्ब। जो मतलब क्रिया क्या हमको मतलब दर्शाते हैं, मतलब जो आपका एक्शन और आपका जो स्टेट है उसके साथ साथ मतलब जो फैक्ट है, मैं पिछले वीडियो में मतलब भी मतलब जो कल मतलब पिछले वीडियो में मैं बोल चुका था जो उसका एग्जाम्पल के माध्यम से ये जो फैक्ट क्या है, जैसे राम इज ए थीफ, मैं एग्जाम्पल दिया था अभी, है कि नहीं। ये आपका जो थीफ है उनका सत्य के बारे में मतलब जो बता रहे थे। आपका स्टेट का मतलब क्या मैं बोला था, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग उनका मतलब जो मायने उनका जो अर्थ होता है। जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब क्या है, आपका मतलब आपका स्टेट का जो एलिमेंट उसको मानता है जो राज्य मतलब जो है उनका जो क्या क्या एलिमेंट है उपादान है। तो उसमें आप स्टेट का मतलब जो है यहाँ जो मतलब मैं बोला था स्टेट का मतलब आपका जो अवस्था सिचुएशन। अच्छा देखिए उसके बाद जिस शब्द के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। तो देखिए और मैं अलग टाइप का मतलब डेफिनेशन मतलब लेता हूँ आप लोगों को मतलब जानने के लिए। आप लोग का ये क्या है, ये वर्ब इज ए वर्ड that tells or asserts something about a person or thing। तो देखो ये जो क्रिया है, ये जो भाव है, एक ऐसे मतलब एक शब्द है, ये क्या करते हैं हमारा मतलब व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ हमको मतलब जानकारी देता है, कुछ मतलब उनको तरफ इंडिकेट करता है, ठीक है। और क्या ये भाव मतलब जो क्रिया है कौन सा वर्ड में मतलब ये वर्ब आया है, ये आपका मतलब वर्ब इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्बम। वर्ब जो ये लैटिन वर्ड जो वर्बम है ना, एक जो क्रिया है वर्बम से मतलब लाया गया है, आया है, ठीक है। तो आपका verbs come from the Latin word verbum। It is so called because it is the most important word in a sentence। मतलब सेंटेंस में ये बहुत एकदम महत्वपूर्ण शब्द है, अंडरस्टैंड। तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे,
उसके जो एग्जाम्पल है, मतलब भार मतलब जो आपका जो व्यक्ति और आपका जो मतलब वस्तु के बारे में क्या कहते हैं, उसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा उसको हम समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो देखिए लेट्स सी फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। ये भार में टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। तो ये भार हमको जो क्रिया है क्या बताता है, क्या कहता है, क्या बताता है, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, मतलब आपका ये जो व्यक्ति और आपका वस्तु मतलब क्या कर रहे हैं उसके बारे में एक क्रिया मतलब हमको जानकारी देते हैं। तो अभी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो उस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल माध्यम से तो आपका क्या होगा, हरी लाफ द क्लॉक स्ट्राइक। तो देखिए मैं पहले आपका जो डेफिनेशन है पहले हम उसको देखेंगे। तो क्या है, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। तो मतलब वहां पर यहाँ जैसे आपका ये हरी लाफ, ये जो मतलब लाभ है, हम किसके, ये जो लाभ जो मतलब हंस रहा है किसके बारे में मतलब बता रहे हैं, कौन हंस रहा है, हरे। तो इसमें क्या है, जो हरी जो पर्सन है या का जो नाउन है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं, ये मतलब हमको जानकारी दे रहे हैं। तो क्या बोला आपका, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, ये भाग में टेल अस, मतलब व्यक्ति आपका वस्तु क्या कर रहे हैं। तो आपको मालूम है मतलब ये जो व्यक्ति है क्या कर रहे हैं, हंस रहा है। तो दूसरा मतलब एग्जाम्पल देखिए, द क्लॉक स्ट्राइक, मतलब आपका जो घंटा है ये स्ट्राइक कर, स्ट्राइक का मतलब क्या है, मतलब जो टक 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 जो आवाज करते हैं, जो मतलब अपने गति मतलब में जैसे आपका घंटा को आगे चलता रहता है उसको बोलते हैं आपका। तो उसके जो घंटा के बारे में मतलब हमको क्या कर रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं। द क्लॉक क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है, द क्लॉक स्ट्राइक। तो ये क्या है आपका मतलब पहला हो गया, व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, उसके बारे में हमको मतलब जो क्रिया है जानकारी देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, मतलब व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, मतलब आपका जो व्यक्ति और आपका जो वस्तु के बारे में मतलब क्या कर रहे हैं, व्हाट इज डन, उनके ऊपर मतलब क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, उसको हम देखेंगे तो एग्जाम्पल माध्यम से। ठीक है, तो देखिए हरी इज स्कोल्डेड, द विंडो इज ब्रोकन। तो देखो ये आपको मालूम होगा मतलब ये आपका पैसिव वॉइस में है, ये आपका जो हरी इज स्कोल्डेड, तो मतलब क्या है, ये जो स्कोल्डेड है ये किसके बारे में बोले, हरी इज स्कोल्डेड, मतलब हरी को मतलब गाली दिया जा रहा है, हरी को, हरी के बारे में मतलब क्या बोल रहा है, व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, मतलब आपका व्यक्ति या मतलब वस्तु का मतलब क्या कर रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो हरी इज स्कोल्डेड, तो मतलब किसको मतलब गाली दे रहा है, मतलब हरी को, है कि नहीं। तो हरी के बारे में क्या है उनको जानकारी दे रहे हैं। तो व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, तो आपका ये भाग मतलब ये भी मतलब हमको बता दें। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, द विंडो इज ब्रोकन, तो ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ आपका हरी आपका ये नाउन है, नाउन तो मतलब ये हरी इज स्कोल्डेड, मतलब हरी को मतलब गाली दिया गया है। आप वहां पर देखिए दूसरे चीज में, दूसरे सेंटेंस जो है, द विंडो इज ब्रोकन, ये विंडो क्या है आपका, ये आपका एक चीज है, एक वस्तु है। तो क्या है, ये जो आपका जो विंडो है ये आपका मतलब टूटा हुआ है, तो उसके बारे में हमको जानकारी दे रहे हैं कि नहीं। तो देखिए व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, मतलब ये मतलब व्यक्ति और आपका वस्तु को मतलब क्या कर रहा है उनका ऊपर, तो उसका क्या है, ये आपका जो विंडो है उसको मतलब तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में हम उसको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर में देखो और क्या करता है, ये भाग में टेल अस ए पर्सन और थिंग इज, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, देखिए ये भी मतलब आपका इंपॉर्टेंट है, मतलब व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, मतलब आपका व्यक्ति और आपका वस्तु क्या है, ये क्या है उसके बारे में हम क्या ये जो क्रिया है हमको जानकारी देता है, इंडिकेट करता है। तो क्या है देखिए उसको एग्जाम्पल माध्यम से उसी को हम उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखो द केव इज दैट, द केव इज दैट, तो हमको क्या बोला, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, तो मतलब आपका ये जो केव है, ये जो बिल्ली है, ये बिल्ली है नाउन के बारे में हमको क्या मतलब जानकारी मिल रहा है, मतलब ये डेड है, मतलब डेड मतलब क्या है, जो मतलब मर गया है उसके बारे में मतलब उसको जानकारी दे रहे हैं। द केव इज डेड, तो आपका व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, मतलब आपका ये जो व्यक्ति
अब वस्तु मतलब क्या है। तो यहाँ पर क्या है, द कैट इज डेड, मतलब आपका जो बिल्ली मर गया है, बिल्ली मर गया है कि नहीं। तो ये बिल्ली के बारे में क्या है, हमको मतलब जानकारी दे रहे हैं कौन, ये जो डेड जो आपका जो क्रिया है। तो हमको क्या है, ये बिल्ली का मतलब ये पर्सन और थिंग इज, मतलब ये पर्सन और व्यक्ति क्या है, ठीक है, उसके बारे में हमको जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद देखिए ग्लासेस इज डिटेल्स, ये आपका जो ग्लास है ये शीशा भी, उस शीशा के बारे में आपका ये डिटेल वर्ड जो हमको मतलब ये बता रहे हैं, ये जो ग्लास नाउन के बारे में। तो ये सब क्या है, ये जो डेफिनेशन है, मेरे कहने का मतलब है ये जो क्रिया का जो परिभाषा है, मतलब खाली काम, मतलब खाली क्रिया नहीं, जो मतलब करता है उसको हम कहते हैं भार की जो एक्शन वर्ड करते हैं, उसके अलावा और बहुत कुछ मतलब उसको है, जो जो मतलब आपको हम अभी डिस्कशन किए हैं, है कि नहीं। हाँ, तो उसको देखिए जो सो आपका ऑलरेडी हो गया है, और जो क्रिया मतलब जो डेफिनेशन में परिभाषा है उसके बारे में आगे फिर हम उसको फिर डिस्कशन करेंगे बाकी फिर अगले वीडियो में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।